नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि हम अक्सर देखते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, अगर दांत टूट जाता है या फिर जबड़ा टूट जाता है या फिर दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, मरीजों को समझ नहीं आता है। इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने माने डेंटिस्ट डॉक्टर संजय संथालिया। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, दांत में चोट आ जाती है या फिर दांत टूट जाता है या जबड़े में चोट आ जाता है, तो ऐसे स्थिति में क्या करना है। मरीजों को समझ नहीं आता, वो घबरा जाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या करें। सबसे पहले एक्सीडेंट होने का बहुत सा रीज़न है कि आजकल के बच्चे बहुत रैश ड्राइविंग करते हैं, उसके वजह से भी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। और जब इम्पैक्ट होता है, जब एक्सीडेंट होता है तो मोटरसाइकिल, खासकर मोटरसाइकिल से, तो इम्पैक्ट सर या चेहरे पे होता है, तो जिसके फलस्वरूप जो है कई बार दांत टूट जाते हैं, या जो जबड़े की हड्डी है वो टूट गया, या ऊपर मैग्जिला है उसकी हड्डी टूट गई, तो ये कॉम्प्लिकेशन होता है पेशेंट को। तो वैसे केसेज में यदि दुर्भाग्यवश किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है। जिस जगह एक्सीडेंट हुआ है, जिस व्यक्ति का या महिला का एक्सीडेंट हुआ है या जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, उस जगह को फ्री एयरवे होना चाहिए वहाँ, ताकि वो सांस ले सके पेशेंट, और जितनी जल्दी हो सके निकटतम हॉस्पिटल लेके उसको जाना चाहिए, ताकि उसको पेशेंट को स्टेबलाइज किया जा सके। जब हॉस्पिटल गया या किसी डेंटल सर्जन के पास पेशेंट को लेके गया अटेंडेंट, तो सबसे पहले हम लोग एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे से ये पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद फ्रैक्चर कहाँ हुआ है, वो मैग्जिला में हुआ है, मैंडिबल में हुआ है, कहाँ हुआ है। और जब वो एक्सीडेंट का साइट पता चलता है तो फिर हम लोग काउंसिल करते हैं पेशेंट के अटेंडेंट को एंड पेशेंट दोनों को कि भाई घबराने की बात नहीं है, ये अब हम लोग इसको ठीक कर सकते हैं ऑपरेशन के बाद। और अब नई नई टेक्निक आ गई है। पुराने समय में जब एक्सीडेंट होता था, जबड़ा या मैग्जिला का एक्सीडेंट होता था, तो पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो डॉक्टर्स के पास भी बहुत ऑप्शन नहीं हुआ करता था। तो वो उस समय हम लोग क्या करते थे कि ऊपर वाले और नीचे वाले दांत को हम लोग तार से सील कर देते थे, सो दैट कि जो फ्रैक्चर साइट है वो स्टेबलाइज रहे, हिले डुले ना। तो उसमें सबसे इनकन्वीनियंस, सबसे ज़्यादा दिक्कत जो पेशेंट को होती थी वो ये होती थी कि पेशेंट खा नहीं पाता था। तो मजबूरी थी, चूँकि ऊपर और नीचे का दांत सील होता था, तो सिर्फ स्ट्रॉ से वो लिक्विड चीज़ ही ले पाता था, और उसमें 2 महीना 2.5 महीना काफ़ी लंबा समय लगता था। समय के साथ जब एडवांसमेंट और होना शुरू हुआ, तो अब हम लोग क्या है कि जो एक्चुअल एक्सीडेंट का साइट, फ्रैक्चर का साइट है, एक माइनर ऑपरेशन करके उस जगह को ओपन करते हैं। हड्डी एक्सपोज हो गई जहाँ, उसको हम लोग सही करते हैं, उस वहाँ प्लेटिंग कर देते हैं। तो प्लेटिंग भी जो है स्टील प्लेटिंग होती है या फिर टाइटेनियम प्लेटिंग होती है। तो टाइटेनियम प्लेटिंग जो है, जो प्लेट लगाते हैं हम लोग, वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा फ्रैक्चर साइट है, तो उसमें कितना प्लेट लगेगा। उसमें अलग अलग होल्स के प्लेट्स आते हैं। तो टाइटेनियम प्लेट का सबसे बड़ा खासियत है कि उसको आप लाइफ लॉन्ग भी रख सकते हैं, चाहे तो फिर साल 1.5 साल के बाद निकलवा भी सकते हैं, और चाहे तो वो काफ़ी लंबा, उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत नगण्य होती है। दूसरा एक स्टील प्लेट है, उसमें ज़रूर पेशेंट को हम लोग जोर दे के बोल देते हैं कि इसको 1 साल 1.5 साल के बाद निकलवा लें आप, सो दैट कि इन्फेक्शन ना हो। लेकिन टाइटेनियम प्लेट में ये संभावना नगण्य रहती है। तो ऑपरेशन के उपरांत पेशेंट के लिए सबसे कन्वीनियंट की चीज़ ये होती है कि सेम डे से पेशेंट लिक्विड भी ले सकता है, सेमी लिक्विड भी ले सकता है। इसमें हम लोग मुंह को सील नहीं करते हैं, ऑपरेशन के समय सील करते हैं, सो दैट कि वो स्टेबलाइज रहे जहां हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं फ्रैक्चर साइट। जब प्लेटिंग कर दिए, सारा प्रोसीड्यूर हो गया, उसके हम लोग वो वायरिंग जो करते हैं उसको हटा देते हैं। तो सेम डे से पेशेंट जो है मुलायम चीज़ खा सकता है, और रिकवरी भी फास्ट होती है, और पेशेंट घर पे 2 दिन के, 1 दिन 2 दिन के बाद आराम से घर जा सकता है। जब ये बात अगर हम एक्सीडेंट की करें, तो अक्सर ऐसा दिखता है कि ऐसे कोई दुर्घटना होती है तो अगर दांत टूटता है तो हमारे मुंह से खून आने लगता है दांत से। तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर की जाने से पहले, डॉक्टर के पास जाने से पहले क्या करना चाहिए ताकि खून बंद हो जाए या फिर रुक जाए, कुछ बताना चाहिए? सबसे पहले ऐसी स्थिति में सबसे पहले जहाँ भी दांत टूटा है, यहाँ जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले हम लोगों को, दांत टूट गया ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ब्लीडिंग हो रही है, खून आ रहा है या परफ्यूज्ड ब्लीडिंग हो रही है, काफ़ी तेज़ी से खून आ रहा है, उसको रोकना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है।
तो जो भी है मैं सबों के लिए बोल रहा हूँ कि यदि ऐसी स्थिति कभी आए तो सबसे पहले जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उसको किसी भी कॉटन से या किसी चीज़ से प्रेस करना है उसको, उस जगह को, सो दैट कि वहाँ जो जिस जगह से वो ऊज कर रहा है, निकल रहा है ब्लड, वो ना निकले। और उसी स्थिति में पेशेंट को रखते हुए उसको नियर बाय हॉस्पिटल या किसी डेंटल क्लिनिक में ले जाना चाहिए पेशेंट को। सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, आपका दांत टूट जाता है या फिर मुंह से खून आने लगता है, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, किन चीज़ों को करने से बचना है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।